हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्या दिया? मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस दे रखी इन्होंने। 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 200, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 150, 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 8x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड x1 और x2 की वैल्यू सभी किससे बड़ी हैं? 0 से बड़ी हैं। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? इक्वेशंस में। तो लिख देंगे यहां पे कन्वर्ट दी गिवन इन इक्वेशंस या कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं या इन इक्वेशन, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए इन इक्वेशन ही लिखते आ रहे थे, इन इक्वेशन लिख देंगे। convert the given inequations into equations। तो बताइए भैया पहले की वाली क्या आ जाएगी? 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 200, 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 150, 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू कितना? 100, 8x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू कितना? 80। तो इन्हें इक्वेशंस मान लीजिए। चलिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये थर्ड मान लीजिए, और ये इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 4। ठीक है, तो इनसे पॉइंट्स निकाल लीजिए इनके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बना दीजिए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं और स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए हमें 2 पॉइंटों की आवश्यकता होगी। तो चलिए 2 पॉइंट बता दीजिए क्या क्या आएंगे। x1 और x2 हमारे पास इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। x2 यदि 0 है, हाँ, कितना आ जाएगा? 40। और यदि ये 0 है तो कितना आ जाएगा भैया? 50। x1 को 0 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर टेबल बनाइए किससे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से टेबल बनाइए। बताइए भैया टेबल क्या आ जाएगी? x1 x2, ठीक है, x1 और कितना? x2। x2 को चलिए 0 रखिए, सेकंड में ना 50 आ जाएगा। इसको 0 रखेंगे, कितना? 30। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जरा देखना, थर्ड से भी एक आप टेबल बना लीजिए। x1 और x2, x2 की वैल्यू 0, 20, 0 रखेंगे तो बिल्कुल 25 आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 से बताना, फ्रॉम इक्वेशन 4 से भी एक टेबल बना लीजिए। x1 x2
x2 को भैया 0 रखना, 0 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, हो गया ना। चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, और इनके साइन याद रखना भैया। पहले का तो कैसा था, इसका लेस, पहले दो का लेस देन है क्या, और बाद के दो का कैसा है, ग्रेटर देन। तो इनको याद रखिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी जब ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। x1 x2 की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जो इनको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, तो लिख दीजिए ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, सीधी लाइन खींचिए बिल्कुल। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस खींच लिए। तो पहले पहले पॉइंट देखिए 40 0। ठीक है, 10 10 के ले लीजिए। ठीक है, तो ये 10 20 30 और ये 40 40 0, फिर 0 50 है ना, मतलब ये इक्वल ही होनी चाहिए ना। 10 20 तुम नाप के सही करना इनको, है ना, थोड़े हो सकता है मेरे छोटे बड़े हो जाएं। 30 40 और कितना 50, तो ये पॉइंट कितना आया 0 50। इनसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। चलिए दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन। अब एक बात और बताइए, ठीक है, वो क्या था पहले इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में क्या था, ये था ये था इन्होंने 5x1 प्लस कितना भैया 4x2 लेस देन इक्वल टू कितना था 200। एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, यदि मैं इसमें 0 0 रखूं, क्या 0 200 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल छोटा होता है। तो 0 0 वाली जो साइड है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो एरो इधर को लगेंगे या ऊपर को लगेंगे, इधर को लगेंगे, नीचे को लगेंगे। ठीक है, तो ये इसके एरो भैया आप इधर को लगा दीजिए। तो हाँ हाँ 0 0 से अलग ले सकते हैं। ठीक है, यदि तुमने कहा 30 40, मतलब थोड़ा सा आइडिया से ऐसा लीजिए जो उससे पता लगे बाहर आ गए। जैसे तुम्हें लेना 40 10 ले लो, क्या ले लो 40 और रख के देखो, तो सेटिस्फाई नहीं करने का। ठीक है भाई, इससे इधर और इधर इनफाइनाइट पॉइंट है। 0 0 थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए 0 0 ले लेते हैं, कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं भैया। ठीक है, तो चलिए भैया इसमें एरो किधर को लग गए, इसके नीचे को लग गए। अब सेकंड को जरा देखना, 50 0 है ना, और ये किधर बन, ये अच्छा ये 40 कितना था ये, और कहाँ खिंच गया ये, आपने ध्यान में नहीं दिया, ये लाइन कहाँ पे 30 पे ही चली गई। तो ठीक है, लाइन जो खींचेगी ये इससे खींचनी ना,
ठीक है, 40 0 था ना ये पॉइंट। ठीक है, ये है असली पॉइंट। तो एरो किधर को लगे भैया, इसके नीचे को लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है, 50 0। भाई यहाँ यहाँ का पॉइंट बताना कितना था ये, 40,0 था। 50 के लिए 10 और चल जाइए, 50 और 0। ठीक है, तुम इधर बैठो भैया विवेक, ये बातें क्यों हो रही इतनी। चलिए, हाँ फिर कितना, 0 30 10 20 30 ये रहा, कितना आ जाएगा ये। ठीक है, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, और ये देखना पड़ेगा इसके जो हमें एरो लगाने, देखना वहां पर लेस देन था या ग्रेटर देन था, लेस देन ही था। एक बार लिख देता हूं मैं, क्या था बताना भैया, इसमें था ये आपका, हाँ लेस देन तो था, एक बार मैं लिख देता हूँ। ये था आपका 3x1 प्लस क्या था 5x2 लेस देन कितना था 150। अब ये बताओ 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा। 0 क्योंकि छोटा होता है, तो 0 0 वाली साइड तो नीचे को है ऊपर को है, नीचे को, तो इसके एरो किधर को लगेंगे, नीचे को लगेंगे। आगे मत लगाइए क्योंकि इसके तो इधर लेना, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब पता है इसके इधर लेना तो उनका कॉमन तो यही बैठेगा, फिर यहाँ मत एरो लगाना। फिर इसके बाद इन इक्वेशन देखना भैया क्या थी ये थी आपकी 5x1 है ना, प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था 100। पहले तो इनके पॉइंट ही देख लीजिए, पॉइंट देखना भैया, 20 0 ये हो गया भैया, 20 0 0 25 10 20 25 यहाँ आएगा ना बीच में इनके। ठीक है, तो इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, ये भैया हमने इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। चलिए, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। अब एक तो बात देखो, इसमें 0 बड़ा होता है क्या 100 से, इधर को या ऊपर को, ऊपर को। चलिए भैया ऊपर को इनके एरो लगा दीजिए। यहाँ पे देखना भैया कितना 10 0 10 0 ये हो गया, 0 20 ये हो गया ना, इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ये खींच दीजिए, है ना। तो इनके सबके हमें क्या लेने, कॉमन लेने। तो इसमें भी भैया इधर कोई एरो लगेंगे ना, तो इनका सबका कॉमन लेना, इनका सबका कॉमन, इसके इधर होना चाहिए, इसके भी इधर होना चाहिए, तो इनका देखो कॉमन ये बैठ जाएगा, ये वाला भाग। तो इनका जो कॉमन आ जाएगा वो ये आ जाएगा भैया। तो जो ये रीजन आ गया, इनके सारे कोने के पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, कोने के पॉइंट। इसको चलो ए कह दीजिए, इस पॉइंट को क्या कह दीजिए ए, इसे क्या कह दीजिए बी। सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे आपको। इंटरसेक्शन पॉइंट पहली दोनों इक्वेशन का नहीं है ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पहली दोनों इक्वेशन का। पहली दोनों इक्वेशंस जरा मुझे दिखा दीजिए क्या थी वो, मैंने मिटा दिया यहाँ से। पहली दोनों इक्वेशन थी 5x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 200 था, 3x1 था प्लस 5x2 था 150 था। भैया इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का नहीं है क्या, तो लिख देंगे 4 निकाल लो पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए।
ये हमारी क्या थी भैया, फर्स्ट थी, और ये क्या थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये बताइए इक्वेशन फर्स्ट में तो 5 से मल्टीप्लाई करो ना, इक्वेशन फर्स्ट में तो किससे मल्टीप्लाई, 5 से, माइनस करना इक्वेशन नंबर किस में, सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। ये टेबल वेबल सब बन गई होगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 25 है ना, 25x1, इसमें 4 से करना, माइनस कितना 12x1 आएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से गुना करना भैया 1000, कितना हो जाएगा ये 600, घटाना इसे कितना 13, यहाँ कितना हो जाएगा ये 400, x1 का मान कितना आया 400/3, कट जाएगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी, x1 की, इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में, 5 इंटू 400 अपॉन कितना 13 प्लस कितना भैया 4x2 इज इक्वल टू कितना 200, 4x2 बताइए कितना आ जाएगा, 4x2 200 तो है ये, और माइनस 2000 हो जाएगा ना, अपॉन कितना 4x2 बोलना 2600, 13 2600 माइनस कितना 2000 अपॉन 13, 4x2 बोलना भैया कितना 600/13, x2 का ही मान बता दो 150/13, तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए, कितने आ गए भैया 400/13 और 150/13, ये कोऑर्डिनेट बताना भैया क्या थे, 10 20 30, 0 30, 0 30, इसे डी कहिए भैया, इसको बताना ई के बताना 0 25, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। और जेड इन सारे कोनों को पॉइंटों पे निकाल लेंगे, मैक्सिमम निकालना जिस पे सबसे ज्यादा होगा। हो गया भैया, ठीक। तो चलिए अब निकालिए z की वैल्यू, मोहित ये सब हो गया ना, मैक्सिमम z की वैल्यू फाइंड करनी इसमें। तो पहले क्या था देखना, वहां पे z बराबर कितना था 3x1 + 4x2 था, अच्छा। तो चलिए भैया z एट ए के कोऑर्डिनेट बोलना 20,0 रखना भैया 20 या 60 +0 पर 60 ही लिख दो, है ना। z कौन से पॉइंट पर निकालिए, b पे निकालिए, b के कोऑर्डिनेट बोलना 40,0, 40 रखना, 4 × 12 120, बस 120 है ना। z कौन से पॉइंट पे निकालिए, c के कोऑर्डिनेट बोलना 400/13
ठीक है। और बताइए भैया 1200/13 हो जाएगा ये तो। 600/13 कितना हो जाएगा ये? 1800/13। 1800/13। अब जेड का मान किस पे? डी का कोऑर्डिनेट बताना। 030। ये तो 0 हो जाएगा ना। 120 जेड। अरे 2 एक समान नहीं देखते इसमें। इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, जो बड़ा आएगा वो आंसर आएगा। एक से तो कुछ नहीं देखना ऐसा है। 025 है ना। एक से देखने के लिए किसने कह दिया? एक से वो आगे थे, वो पहले में वो आ जाते हैं कभी कभी। मैक्सिमम एक से आ जाती है तो तब होती है। हाँ बताना कितना क्या था, मैंने तो मिटा भी दिया ही। 100 आएगा। हाँ 100 आएगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू देखो इसमें कौन सी, इसे इसे देख लो। ये बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि ये कितनी बैटरी लगभग डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है 140 प्लस आएगी है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो लिख देंगे मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, ठीक है x1 का मान और बता दीजिए कितना इसमें? 400/138 पॉइंट कुछ। हाँ तो सबसे बड़ी ही वैल्यू सही है। तो कितना आ गया ये? 150/13। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया। कभी इनफाइनाइट भी आ जाते हैं सॉल्यूशन। हाँ उसमें तो लिख देते हैं कि इनफाइनाइट में तो लिख देते हैं कि इसका एक मतलब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है? अभी जैसे कौन से पॉइंट पर आया, ये सी पे आया, और यदि बी पे भी मैक्सिमम आ जाता तो जितने भी इस लाइन पे पॉइंट है सब पे मैक्सिमम आता। ठीक है, और एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं भाई। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हम निकाल नहीं सकते सारे के सारे, कोई सा एक निकाल के दिखा देते हैं ये एक सॉल्यूशन ये है और बाकी जो कैसे सॉल्यूशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, maximum set the given LPP, maximum z is equal to x1 plus 1/2 x2 subject to कितना 3x1 plus 2x2 less than equal to 12, 5x1 less than 10 less than equal to x1 plus x2 greater than इक्वल टू 8, और दे रखा इन्होंने -x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4 दे रखा। एंड सब ये x1 x2 किससे बड़े हैं? 0 से बड़े हैं।
देख लेना भैया क्वेश्चन, कहीं कोई गलती तो नहीं है कभी कभी, ठीक है, चेक कर लेना भैया सभी सही लिखा हुआ ना क्वेश्चन। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किनको, इन इक्वेशंस को, कंस्ट्रेंट्स को। कन्वर्ट दी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, convert the given constraints into equations we have, बोलिए 3x1 plus 2x2 is equal to 12, 5 x1 is equal to 10, 5 x1 is equal to 10, या x1 ही बता दो यहाँ से ना, x1 is equal to 2, x1 plus इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4। तो टेबल बना लीजिए इनसे, पहले तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही बोलिए, टेबल बना दीजिए इससे। x1 x2, इसमें x2 को 0 रखना, 4 आएगा, इसको 0 रखना, x1 को 0 रखेंगे तो 6 आएगा ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट खींच जाएगी ना, थर्ड से बताइए तो 8008, ठीक है, x1 और कितना भैया x2, कितना बताया भैया इससे 808 फ्रॉम इक्वेशन 4, बनाते रहिए फटाफट से टेबल। x1 x2, ठीक है, रखना यहाँ पे 0 रखेंगे तो -4, ठीक है, इसे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ड्रा द ग्राफ, चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, नोट कर लेंगे पहले। हो गया ना, चलिए फटाफट से ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस और
वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींच लिया। तो 4 जीरो है ना, 4 इस हिसाब से लेना। पहले सबसे बड़ी संख्या देख लिया करो। सबसे बड़ी संख्या कितनी, 8। ठीक है, तो जैसे 8 मतलब 8 तक पहुंच जाए तो इस हिसाब से लिया करो। चलो एक कक से ले लेते हैं, दो दो से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दो दो से ले लेते हैं, 2 और ये कितना 4, और थोड़ा सा बड़ा ले लो, या एक कक भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक कक से भी कोई नहीं है। 1 2 3 और ये कितना 4, 4 जीरो के बाद कितना 0 6 है ना। 1 2 3 4 5 और ये 6 0 6, इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ठीक है, देखना भैया क्या था वहां पे, इसमें था ये लेस देन था ना, 0 0 सेटिस्फाई करेंगे तो कौन साइड आएगी, नीचे को एरो लग जाएंगे इनके। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या था देखना, दूसरा वाला क्या था, x2 बराबर 2 था ना, x2 इज इक्वल टू x2 था x1 था, x1 था। तो ये 2 है ना, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। किसके पैरेलल खींचेगी ये, y एक्सिस के। ठीक है, अब ये और देख लीजिए, इसमें x1 ग्रेटर था या लेस था, ये था इन्होंने 5, x1 लेस देन कितना था 10। तो x1 छोटा लेना किससे, 2 से। 2 से छोटे तो इधर मिलेंगे ना भाई, 2 से बड़े तो आगे मिलेंगे, छोटे तो इधर को मिलेंगे, तो इसका एरो भैया इधर को लगेगा, है ना। इसके बाद बताइए, ठीक है 8 0, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 5 6 7 और ये 8 8 कोमा 0, 6 था तो ये यहाँ आ जाएगा 0 कोमा 8 आ जाएगा। इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वहां पे देखना क्या दे रखा था इन्होंने, इसमें दे रखा था x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था, तो 0 0 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा ना, तो इसके किधर को लग जाएंगे, ऊपर को लग जाएंगे। ठीक है, और बताना ये भी बताना, -4 है ना, तो -4 भैया किधर आएगा, पीछे आएगा ना। -4 के लिए इधर को और बढ़ा लीजिए, 1 2 3 -4 कोमा 0 और कितना 0 4 0 4, तो ये आएगा ना। तो इन्हें मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींचिए। मेनली तो भैया इसमें लेते हैं इसको, है ना, इधर खींचो या ना खींचो, और खींचना चाहो तो डॉटेड डॉटेड खींच सकते हैं इसको। मेनली तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा।
लाइन को भी खींचना। अब इस लाइन की बता दीजिए किधर का लेना। यहाँ दे रखा था इन्होंने, इसने दे रखा था -x1 दे रखा था ना, प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4। 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना ऊपर को, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसकी इधर इधर, ठीक है। देयर आर नो कॉमन रीजन, तो जब कोई कॉमन रीजन नहीं होता तो इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे देयर आर नो कॉमन रीजन, hence given LPP linear programming problem have no solution। ठीक है, तो इस तरीके से तो भैया सभी कर लोगे ये, है ना। तो कौन सा कोई सा कराना, 15 तक कर ली, वो 16 तक कर लीजिए बस, केवल इसमें 16 तक करनी। हाँ ग्राफ बनाने वाले तो पूछ ही लेते हैं, ठीक है। हाँ नहीं आगे की नहीं करनी, बस यहाँ तक ही करनी 16 तक, ठीक है। तो चलिए इसमें और बताइए। चलिए इसके बाद हेडिंग लिखिए। चलिए लिखा देते हैं और भी आगे। हेडिंग लिखिए सेलेक्ट वेरिएबल। ठीक है, क्या हेडिंग लिखा आपने, सेलेक्ट वेरिएबल। लिखिए इसमें सेलेक्ट वेरिएबल क्या होता है, लिखो दी नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, दी नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स which are added to left hand side of the constraints constraints to convert them into equalities, equalities equalities are called the select variable। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, समझना जरा। सपोज हमारे पास x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5 है। सुनना भैया ध्यान से, हमने क्या लिखा पहले तो इसे देख लीजिए। दी नॉन नेगेटिव वेरिएबल, एक कैसा वेरिएबल, नॉन नेगेटिव, विच आर एडिड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये क्या होती है, राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटीज आर एडिड, ठीक है, वो आर कॉल्ड द सेलेक्ट वेरिएबल। भाई एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल इसमें जोड़ना, हमें किस में जोड़ना, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना,
इसको किस में बदलने के लिए, इक्वलिटीज में बदलने के लिए। अब एक बात बताओ तुम, यहां लेस देन इक्वल टू है तो उधर वाला बड़ा है इधर वाला बड़ा, उधर वाला बड़ा, तो जरूरत किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, है ना भाई। इसमें मैंने क्या किया, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल जोड़ना, जिससे कि इसमें चेंज हो जाए, ये इक्वल में चेंज हो जाए, जरूरत तो इधर ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस वेरिएबल को ही हम क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। हियर x3 इस क्या है, ये स्लैक वेरिएबल, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सरप्लस को अभी सरप्लस आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे तो ऐड ही करना, ठीक है। इसके बाद हेडिंग लिखिए सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, लिखिए the non-negative variable, the non-negative variable which are subtracted, which are subtracted, SUB R, ठीक है, SUBTRACTED, subtracted माने घटाना, from the left hand side, from the left hand side of the constraints to convert them into equalities are called the, क्या लिखा, into equalities are called the surplus variable। ये एग्जाम्पल से समझिए, यदि कोई कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन का साइन रखेगी, +5x2, और भी हो सकते हैं वेरिएबल, मान लिया 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो इसमें से, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से एक वेरिएबल को घटाना पड़ेगा। भाई अभी इधर वाला बड़ा नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। तो जिस वेरिएबल को घटाएंगे उसे ही क्या बोलते हैं हम, सरप्लस वेरिएबल। भाई ग्रेटर देन है तो सरप्लस वेरिएबल घटा देते हैं, और यदि यहाँ कैसा साइन है, लेस देन का साइन है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल जोड़ना पड़ता है, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ ऐसा इक्वलिटी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 माइनस x4 का, ये बराबर किसके आ जाता है, 10 के। तो हियर x4 के बारे में बताइए क्या है, x4 इज सरप्लस वेरिएबल। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड से यदि हम कोई वेरिएबल इक्वल करने के लिए कोई वेरिएबल जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। और यदि किसी कंस्ट्रेंट में कैसा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल घटाना पड़ेगा, तो उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे हम, सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही है, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। और जो कंप्लीट लेक्चर आएंगे वो एप्लीकेशन पीसीएम गुरु का आएंगे, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग हमारा पीसीएम गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और स्टोर वाले ऑप्शन में जाके आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो इस पर फीस होगी
कितनी होगी वो 799 पर बुक। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 9690224488 पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे। ठीक है।